अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कल मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ गिले शिकवे किए। उन्होंने बोला कि हमारे लिए कोई माफ़ी नहीं है, 10 मैच अच्छे हो जाएं, एक बुरा हो जाए, लोग वो बुरा याद रखते हैं, अच्छे भूल जाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम कोई रिपोर्ट नहीं है, मतलब कि बटन दबाओ तो अच्छा परफॉर्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, हम भी इंसान हैं। मैं आपको 2021 से लेकर अब तक हारिस रऊफ ने जो जो इवेंट एसीसी आईसीसी के हुए उसमें इनकी क्या परफॉर्मेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर उनकी इस बात को आप खुद ही जज कर लेगा कि वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कई जगहों पे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी भी है, बट पाकिस्तान मैच नहीं जीता। कई जगहों पर इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, मगर बदनाम कोई और क्रिकेटर हुआ है, ये हुए भी नहीं उसमें। और ओवरऑल इनके पूरे करियर के अंदर वनडे के अंदर वो एक जगह पे मैन ऑफ द सीरीज़ थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपको मालूम है। बड़ा अच्छा पाकिस्तान जो सीरीज़ जीता था 2-1 से वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से, उसमें ये मैन ऑफ द सीरीज़ थे। बट इसके अलावा वो कहीं पर भी ये वाला अवार्ड नहीं ले पाए। मैन ऑफ द मैच हुए बट वो नहीं हुए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं एक ना मीम पढ़ रहा था, खैर वो कुछ ज़्यादा ही हार्श थी, जिसमें ये था कि हारिस रऊफ ने ये मैच तो जितवा दिया श्रीलंका वाला, बट इसका नतीजा हमें आईसीसी के किसी इवेंट में भुगतना पड़ेगा। आई गेस कि ये बहुत हार्श है, बाकी मीम चलती हैं लोगों की। 2021 जो एशिया कप था, वर्ल्ड कप था, ये एक तरह से पहला बड़ा इवेंट उनको मिला हारिस रऊफ को। न्यूजीलैंड के खिलाफ शारजा के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी उन्होंने, पाकिस्तान वो मैच जीता था। मगर सेमीफाइनल में आपको याद होगा, या तो हसन अली के ड्रॉप कैच की वजह से, या आप याद करेंगे कि शाहीन अफरीदी को वेड ने वो छक्के मार दिए थे। मगर क्या आप जानते हैं कि हारिस रऊफ ने उसी मैच में 3 ओवर में 32 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिली थी। तो हारिस रऊफ की बॉलिंग उस मैच में कुछ खास नहीं थी। एशिया कप का फाइनल 2022 में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पाकिस्तान मैच नहीं जीता था। 29 रन, 3 विकेट ली थी इन्होंने, बट पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाया था। बट इनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल देखें तो अच्छी थी, वो सामने इसलिए नहीं आई कि पाकिस्तान मैच हार गया था। 2022 भारत के खिलाफ इन्होंने शानदार बॉलिंग की थी मेलबर्न के अंदर। मैच मैंने कवर किया था, बाय चांस इनके ऑलमोस्ट सभी मैच मैंने वो कवर भी किए हुए हैं। बहुत अच्छा किया, बट आखिरी 2 बॉल पर 2 छक्के जो विराट कोहली लगाए, वो मैच उन 2 छक्कों की वजह से यादगार रहा। और फिर विराट कोहली ने बाद में प्रेजेंटेशन में कह दिया कि ये मैच उनके करियर का बेस्ट मैच है। वहां पर उनको 36 रन पर 2 विकेटें ली थी, 36 रन हो गए थे। और आखिरी ओवर में मैच यानी 12 रन अगर वो आप निकाल दें तो 24 रन उनको तब तक हुए थे। बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर पूरे मैच का रिजल्ट निकालें तो 36 रन पड़ गए, 2 विकेट ली थी, पाकिस्तान मैच हार गया था। तो वो 2 बॉलों की वजह से हारिस रऊफ को आज भी कहीं पे वो देखते हो तो ये दुखता होगा, यार ये 2 बॉलें बड़ी गलत पड़ गई थी। बट वो भी मैच का हिस्सा है ऑफ कोर्स, सो उनकी परफॉर्मेंस बुरी रही थी। और उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल में 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट ली थी। शानदार है, मतलब इकोनॉमी 6 से भी कम की है, तो शानदार थी। बट पाकिस्तान मैच नहीं जीता था, और उस मैच में सबकी ही अच्छी थी, क्योंकि मैच विकेट उस टाइप का था, कम स्कोर लो स्कोरिंग मैच था, उसमें सबने अच्छी बॉलिंग की थी। मगर इनकी भी अच्छी बॉलिंग थी, 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, शानदार था। फिर आता है वर्ल्ड कप 2024। इसके बीच में वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप भी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। बट वर्ल्ड कप 2024 में आते हैं, यूएसए के खिलाफ 37 रन देके 1 आउट किया था। और फिर इनके लिए बुरा ये कि आखिरी बॉल पे चौका खा लिया था और मैच सुपर ओवर में चला गया था। वहां पे तुक ही नहीं बनता था, जो फील्डर ऊपर ले लिया था वो मिड ऑफ के ऊपर, वो समझ से बाहर था सबके लिए। बट वो हारिस रऊफ ने लिया था क्योंकि वो बॉलर थे। सो ये उनका हुआ। फिर एशिया कप T20 का अभी जो खत्म हुआ है फाइनल, जिसमें 3.4 बॉल के ऊपर 50 रन इनको हो गए थे। सो इनकी क्या है कि इन्होंने कहीं पे बेहतर बॉलिंग की है, मगर क्रूशियल स्टेज के ऊपर आके इनको रन हो जाते हैं। वो चाहे T20 वर्ल्ड कप 2022 का इंडिया के खिलाफ मैच हो, वो चाहे अमेरिका वाला मैच हो, वो चाहे अभी भारत वाला हो, तो मैच भी वो थे जहां पाकिस्तान काफ़ी हद तक मैच के अंदर था और इनके स्पेल की वजह से हार गया। कुछ ऐसे भी हुए हैं जो इन्होंने जितवाए भी हैं, कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अच्छे किए हैं, मगर पाकिस्तान मैच नहीं जीता। सो जितवाने वाले में एक न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2021 का मैच मुझे याद है, शारजा वाला, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, पाकिस्तान वो जीता था। और बाकी भी मेन के वर्ल्ड कप फाइनल में जो 2022 का हुआ, इनकी बॉलिंग बुरी नहीं थी, बट पाकिस्तान मैच हार गया था। अब आते हैं एशिया कप 2023 में, जो पाले किले में बारिश की वजह से मैच हुआ था। वहां पे इनकी बॉलिंग ठीक थी, मगर नीचे में इनका प्रॉब्लम थोड़ा सा ये भी रहा है, ऊपर में बास का रन हो जाते हैं, नीचे बेहतर कर देते हैं, बास का ऊपर में अच्छी बॉलिंग रहती है, नीचे से रन होते हैं, यानी पूरा कोटा जो होता है ना वो बड़ा खराब रहता है। तो इंडिया के खिलाफ 9 ओवर में 58 रन इनको हो गए थे, ऑलमोस्ट 6+ की इकॉनमी बनती है, 3 विकेट इनको जरूर मिलती है। फिर कोलंबो में पाकिस्तान बुरी तरह से मैच हारा था, और रमीज राजा अक्सर कहते हैं कि वो मैच हारने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट दूर हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट नीचे की तरफ गई, उसके बाद उठ नहीं पाए खिलाड़ी, ये रमीज राजा अक्सर कहते हैं। तो वो कोलंबो वाला मैच है, अगरचे पाकिस्तान को 350 रन कर दिए थे ऑलमोस्ट,
इंडिया ने, मगर इनको 5 ओवर में 27 रन हुए थे। इन्होंने अपने कोटे का ओवर पूरा नहीं किए थे। वहां पर नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे, फिर भी वो 10वां ओवर उन्होंने मतलब टूट टूट के किया था। बट फहीम अशरफ ने 10 ओवर किए थे, इन्होंने 5 ओवर किए थे, 27 रन इनको हुए थे। वर्ल्ड कप 2023 में अब मुख्तलिफ मैचेस आप देख लीजिए, इनकी इंडिया के खिलाफ 6 ओवर में 43 रन, कोई विकेट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 ओवर 83 रन, 3 विकेट। और अफगानिस्तान के खिलाफ 8 ओवर 53 रन। अफ्रीका के खिलाफ 62 रन देकर 2 विकेट इनको मिली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 85 रन देकर 1 विकेट उन्होंने ली थी। इंग्लैंड के खिलाफ 64 रन देकर 3 विकेट ली थी। इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान हार गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्हें 85 रन जरूर हुए थे, बट पाकिस्तान वो मैच जीता था। बट वो मैच फखर जमान और बाबर आजम की अच्छी बैटिंग की वजह से याद रहता है। सो वर्ल्ड कप तो इनका बहुत बुरा गया था। वर्ल्ड कप 2023 वो सबका ऑलमोस्ट बुरा गया था। वसीम जूनियर का थोड़ा बेहतर था। मगर ये इनके ऊपर बात अब क्यों आती है हर मैच में? मतलब हर बार जब पाकिस्तान हारता है तो इनके ऊपर ज़्यादा बात आ जाती है। उसकी वजह यह है कि बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद भी इनको लगातार चांस मिलते हैं। अब वो आप कह सकते हैं कि टीम मैनेजमेंट का इन पर एतमाद है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एशिया कप बुरा खेले, उसके बाद टीम से एक तरह से ड्रॉप हुए, डोमेस्टिक खेलने चले गए। डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, 2 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स हैं। अब फिर टीम के अंदर आ गए और अब अगरचे उन्होंने विकेट्स ले ली हैं, बट इनका मतलब माजी ये बताता है कि एक अच्छी विकेट के बाद ये 2, 4, 5 मैचेस इनके बुरे जाते हैं, यानी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। बट ये इनका ओवरऑल करियर है कि ये इस तरह से इनका मामलात रहते हैं। मैन ऑफ द मैच भी मैचेस भी इनके हैं, मैन ऑफ द सीरीज तो इनकी एक है। बट एक चीज़, इनके 52 ऑलमोस्ट मैचेस हैं वनडे के, सिर्फ 17 मैचेस यानी 17 मैचेस ऐसे हैं जिसमें इन्होंने 10 ओवर अपने कोटे के पूरे किए हैं। ये 33% बनता है। एक प्राइम मतलब बॉलर पाकिस्तान का, प्रीमियर फास्ट बॉलर जो लगातार खेल रहे हैं, ड्रॉप कम होते हैं, वो अगर अपने वनडे फॉर्मेट के अंदर अपने कोटे के 30% या 33% ही 10 ओवर करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर अपनी तरह। इसमें कुछ मैचेस ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान जल्दी जीत गया, यानी आउट कर दिया। बहुत कम मैचेस ऐसे हैं, बट ऐसा हुए जहाँ पे इनको पूरे कोटे कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर अब सोचिए कि अगर 52 मैचेस में 17 मैचेस में ही 10 ओवर किए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि काफ़ी मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे अपने कोटे के पूरे 10 ओवर इनको नहीं करने दिए गए या ये नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, अगर वो 10 ओवर ही पूरे नहीं कर रहे तो आप खुद देख लिए। बाकी ये बात भी उनकी ठीक है कि कहीं पर उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, मगर पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाया है। और ये भी सच है कि पाकिस्तान में ये होता है कि उनके ऊपर ज़्यादा उंगली उठती है। उसकी वजह आप जो मर्जी समझ लें, शायद क्रूशल, अब ये उनके लिए बैड लक है जहां क्रूशल स्टेज आती है, क्योंकि टीम के अहम बॉलर हैं। और ये शुरुआत में डेथ ओवर, मुझे याद है 2020-21 के अंदर इनकी डेथ ओवर बॉलिंग की परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त थी। मगर उसके बाद ये जो मेलबर्न वाला मैच हुआ ना, कोहली वाला, उसके बाद ये डेथ ओवर में बहुत फीके पड़े। उससे पहले इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। मुझे याद है एशिया कप में नवाज मैन ऑफ द मैच थे, मगर विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, नवाज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बॉलिंग बैटिंग दोनों से। मगर विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस रऊफ का जिक्र किया, क्योंकि इन्होंने लास्ट ओवर बहुत अच्छा किया था। बाउंड्री नहीं खाई, शायद एक बाउंड्री पड़ी हो, मगर बहुत शानदार था। और वो ओवर खेला भी विराट कोहली ने था। इन्हें 2-3 बॉल डॉट भी कर दी थी विराट कोहली को, बड़े परफेक्ट जॉर्कर किए थे। तो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इनका जिक्र किया था कि बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने डेथ ओवर किया। बट अब सीन क्या होता है कि जो लेवरेज इनको मिलती है पाकिस्तान में किसी और को नहीं मिलती। मैं मिसाल देता हूँ, बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में खेलें, खासकर ऐसी टीम में जहां पर वसीम जूनियर जैसा बॉलर बाहिर है, जहां पे आकिफ जवेद जैसा पेस उनका इनसे भी ज़्यादा है। डोमेस्टिक फैसलाबाद में जो हमने चैंपियंस कप खेला, हारिस रऊफ भी खेले, शहीन भी खेले, नसीम भी खेले, वसीम जूनियर भी खेले, और वो आकिफ जवेद भी खेले। सबसे अच्छा पेस आकिफ जवेद का था। और वहाँ पे मुझे याद है गैरी क्रस्टन ने, सलमान बट साहब ने उनका इंटरव्यू किया था ड्यूरिंग कमेंट्री, तो गैरी क्रस्टन ने आकिफ जवेद की सबसे ज़्यादा तारीफ की थी। और उस वक्त पेस भी सबसे ज़्यादा आकिफ जवेद का आ रहा था, मगर वो सिर्फ एक टूर्नामेंट खेल पाए, दोबारा टीम में नहीं आए, ए टीम में भी नहीं आ पा रहे हैं। सो ये लिवरेज जब उनको किसी बॉलर को मिलती है ना, तो आम फैन ये समझता कि यार ये क्यों इतनी बुरी परफॉर्मेंस या इतने बुरे मैचेस के बाद भी अगरचे मतलब इनको चांस मिल जाता है, तो फिर दूसरों को ये चांस क्यों नहीं मिलता। मतलब मेरे भी जहन में आया कि वसीम जूनियर कैसे बाहर हुए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। वो चाहे नसीम शाह उनकी जगह पे खेले, चाहे हारिस रऊफ खेले, बट मुझे लगता है कि वनडे फॉर्मेट के अंदर आप वसीम जूनियर को ऊपर रखेंगे इन दोनों से। ये मेरा अपना ख्याल है। अगरचे मैं नसीम शाह को बहुत रेट करता रहा हूँ, बट उनकी परफॉर्मेंस भी इनकन्सिस्टेंट रही है।
मतलब मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट के अच्छे बॉलर वो हो सकते हैं और होने में थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्यों नहीं हो पा रहे, अगरचे अब डेथ ओवर करना वो बहुत अच्छा शुरू हो चुके हैं। नसीम शाह डेथ ओवर अच्छे करते हैं, वो सीपल से मैं उनको देख रहा हूँ, अभी जब से पाकिस्तान वापस आए हैं डेथ ओवर अच्छे कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़े रन हो रहे हैं बट डेथ ओवर अच्छे कर रहे हैं। बट कुल मिला के चूंकि नसीम, शहीन, हारिस ये 3 बॉलर लगातार खेल रहे हैं, इनमें से अगर अभी भी क्रूशल मैच से ये मैच ना जितवाएं तो लोगों को गुस्सा आना ये जायज़ बात है। उस पर हारिस रऊफ, नसीम या शहीन अगर ये कहें कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी बुरी परफॉर्मेंस होती तो ये तुक नहीं बनता, क्योंकि इनके होते हुए एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप 2021, T20 वर्ल्ड कप 2022, T20 वर्ल्ड कप 2024। अब आइए एशिया कप 2022, एशिया कप 2023, एशिया कप 2025, अब वनडे वर्ल्ड कप आ जाए, 2023 वनडे वर्ल्ड कप हो गया। सो इतने इवेंट गुजर गए हैं, इस बीच में एक भी इवेंट इनमें से किसी ने हमें नहीं जितवाया। तो अगर फैन गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, मीम्स बनाते हैं, तो ये कुछ क्रिकेटर्स को भी समझना है कि भाई साहब लगातार खेल रहे हैं। अगर आपको इतनी लिवरेज मिलती है कि बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद आप ऑटोमेटिक चॉइस हैं टीम के अंदर, तो एक कर्ज तो आपके ऊपर भी है कि आपको एक बड़ा इवेंट जितवाना है अपनी बॉलिंग से, तनहा ऑफ कोर्स। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।